नमस्ते। मुस्लिम मुल्कों का आका बनने की कोशिश में ईरान का जो अंजाम हुआ उसने तेहरान के चौकीदारों में हड़कंप मचा दिया है। मुल्ला अयातुल्ला अली खामनेई की मुल्लाई बकलोली और उनकी इजराइल के प्रति उलझी नीतियों ने ईरान की जो लंका लगाई वह हर ईरानी के पाए जामे में खाज पैदा कर रही है। इजराइल के ऑपरेशन ने देश के 50 अरब डॉलर जलाकर खाक कर दिए हैं। इस गहरी चोट से उबर पाना ईरान के लिए आसान नहीं है। मुसीबत यह है कि अमेरिका में ट्रंप की वापसी के बाद इजराइल और ज्यादा आक्रामक हो गया है। अगर ईरान अब खामोश भी बैठता है तब भी नतीजे भयानक हो सकते हैं। कम से कम इजराइल के रुकने की उम्मीद बहुत कम है। ईरान ने इजराइल से पंगा लेकर खुद को बर्बाद कर लिया है। सीरिया पर अरबों रुपए लुटाए लेकिन कुछ नहीं मिल पाया। हिजबुल्ला पर पानी की तरह पैसा बहाया लेकिन वहां भी सब कुछ खाक हो गया। गाजा से लेकर लेबनान और यमन के हूतियों पर अरबों डॉलर ईरान ने फूंक दिए लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। ईरान की हालत उस फटेरू वाली हो गई जिसने महफिल में सोने के सिक्के उछाले लेकिन अब चौराहे पर खड़ा होकर दे दे अल्लाह के नाम पर भीख की गुहार लगा रहा है। मुल्ला खामनेई अपनी इसी नीति की वजह से अब घर में ही घिर गए हैं। इजराइल को जंग के लिए ललकारने वाले इस मुल्ला से अब ईरानी पूछ रहे हैं कि उसने ऐसी मुल्लागर्दी क्यों की। दरअसल ईरान ने सीरिया और लेबनान में 2000 से लेकर अब तक 50 अरब डॉलर पानी की तरह बहा दिए लेकिन उसे मिला कुछ नहीं। सीरिया में बशर अल असद की सत्ता जाते ही ईरान का दबदबा खत्म हो गया। यही हाल लेबनान का भी हुआ जहां हिजबुल्ला की तबाही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। गाजा में तो ईरान पहले ही पिट चुका है। रुपयों की इस बर्बादी से ईरान में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। 7वें आसमान के इर्द गिर्द ही 72 हुर्रें रहती है, इसलिए हुरों के तबेलों में हलचल मचना तय है। वह ईरानी मुल्लाओं के बड़ी तादाद में आने के डर से तैयारियां कर रही है। ऐसा इसलिए कि आने वाले दिनों में हुर मिलन के लिए हड़कंप मच सकता है। पैसे की कमी की वजह से देश में भुखमरी का खतरा बढ़ गया है। ईरान में भारी बिजली कटौती हो रही है। राजधानी तेहरान में ही 6-6 घंटे बिजली गुल रहने लगी है। महंगाई चरम पर पहुंच गई है और पीने को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। कारखाने चलाने के लिए जहाज वाला तेल इस्तेमाल किया जाने लगा है जो खूब प्रदूषण फैला रहा है, जिसके बाद शहर में लॉकडाउन जैसी स्थिति बनती है। फिर लोगों के घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी जाती है। ईरान में बेरोजगारी दर जो पहले 23% थी अब 35% को पार कर गई है, जबकि गरीबी दर 30% से ऊपर है। 32 मिलियन से अधिक ईरानी लोग जो कुल आबादी का 1/3 से अधिक है गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं और लगातार खाद्य सुरक्षा से जूझ रहे हैं। पिछले साल इजराइल हमास की जंग के बाद से ईरान की हालत और खराब हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में ईरान लगातार उच्चतम महंगाई दर वाले देशों में शुमार रहा है, जिसके इस साल और अधिक होने की उम्मीद है। इजराइल से उलझकर ईरान ने बेमतलब की आफत मोल ले ली है। मुल्ला खामनेई ने शायद सोचा था कि वह इजराइल हमास जंग में मुल्ला देशों को उकसाकर एकजुट कर लेंगे और फिर मुस्लिम मुल्कों का नेतृत्व करेंगे, लेकिन जो लोग अपने बाप के ही सगे नहीं हैं वे ईरान के क्या हो सकते हैं। इजराइल अमेरिका की घुड़की से ईरान को छोड़कर तमाम मुस्लिम देश तैमन चढ़ाकर भाग गए। फिर ईरान की पिटाई के साथ हिजबुल्ला और हमास का जो अंजाम यहूदी आर्मी ने किया वो पूरी दुनिया देख रही है। ईरान ने इजराइल को ललकार कर आ बैल मुझे मार का न्योता दे दिया। इजराइल ने उसे सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि आर्थिक और वैश्विक तौर पर भी बर्बाद कर दिया। ईरानी मानते हैं कि अगर खामनेई मुल्लाबाजी नहीं करते तो हिजबुल्ला और बशर अल असद आज बरकरार रह सकते थे। हमास के समर्थन में उतरना ईरान की भारी भूल थी। अब तो स्थिति यह है कि एक तरफ इजराइल को हमले के लिए ललकारते हैं जबकि दूसरी तरफ स्वीकार कर रहे हैं कि हम हार गए हैं। ईरान इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकता या तीसरा ऑपरेशन शुरू करने की हालत में नहीं है। ईरानी इतने गुस्से में है कि सरकार को उखाड़ फेंकने को बेताब है। अक्सर कहा जाता है कि कुछ भी बनाना महंगा होता है, लेकिन युद्ध के मैदान में यह कहावत गलत साबित होती है। हिजबुल्ला चीफ मुल्ला नसरुल्ला की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान ने करीब 200 मिसाइलों से हमला बोला था। ईरान को इन्हें चलाने की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। ईरान को एक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में कुल 10 लाख डॉलर खर्च करने पड़े हैं। इस तरह कुल 200 मिसाइलों के निर्माण में 20 करोड़ डॉलर का खर्च हुआ है, यानी महज कुछ घंटे में ईरान को 20 करोड़ डॉलर का फटका लग गया और हुआ कुछ भी नहीं है। बस 5 मिनट के लिए 4 मुल्लाओं ने गधैया नृत्य किया और इंशाअल्लाह बोलकर निकल लिए।
जहां डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से तेहरान के शासक घबराए हुए हैं, वहीं ईरानी लोगों को उम्मीद है कि उनके आते ही कुछ बदलाव होंगे। मुल्ला अयातुल्ला अली खामनेई जो 3 दशक से ईरान को हाँक रहे हैं, अब जनता उनकी मुल्लाबाजी से तंग आ चुकी है। वो जंग नहीं, रोटी पानी और बिजली चाहती है। जंग का क्या अंजाम होता है वह ईरान की बर्बादी के रूप में भुगत रहे हैं। मुल्लाबाजी या मुल्लागर्दी ने उनके देश का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।